नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स अध्याय हमारा एक संबंध एवं फलन प्रश्नवाली 1.2 और प्रश्न क्रमांक आज जो हम हल करेंगे वह है 9। प्रश्न क्रमांक 9 हम हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 को आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, जो n के मान है, समस्त n के मान के लिए बिलोंग्स टू n बोल रहा है, यानी नेचुरल नंबर, यानी n के मान जितने भी लिए जाएंगे वो कहाँ से ले जाएंगे? प्राकृत संख्या से। n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से ले जाएंगे। उसके लिए हमें जो फलन दिया है वह इस प्रकार से दिया है, एफ एन बराबर n+1/2 यदि n क्या हो? विषम पद हो या विषम संख्या हो, और n/2 या n/2 यदि n जो क्या है? सम संख्या है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n नेचुरल नंबर प्रांत एवं नेचुरल नंबर सप्रांत है। तब बतलाए कि क्या फलन जो है वह एकेकी या आच्छादक है। एकेकी आच्छादक के लिए हमें बताना है कि जो फलन हमें दिया है नेचुरल नंबर का, जो समुच्चयों के लिए फलन हमें दिया है वह कैसा है? एकेकी है या आच्छादी है? किस प्रकार का फलन है? बतलाइए कि। तो यहाँ पे हमें मान रखकर चेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सवाल में क्या लिखते हैं? प्रतिचित्रण लिखते हैं। और एक और चीज देख लेते हैं हम कि जो समुच्चय दिए हैं वो कैसे हैं। समुच्चय यदि अपरिमित हो तो हम सूत्र विधि से हल करते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समुच्चय कैसा है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या का समुच्चय कैसा है हमारे पास? अपरिमित। हम सूत्र विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिचित्रण। तो सवाल हमारा 9वां हल, और हल में हम लिखेंगे प्रतिचित्रण। क्या लिखेंगे? प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण। अब प्रतिचित्रण लिखने के बाद हम लिखते हैं फलन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण क्या दिया हमें? f सच दैट n टेंड्स टू n। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा फलन। क्या लिखते हैं? फलन। तो फलन क्या दिया हमें? f n बराबर n+1/2 यदि n विषम हो, ठीक है, और n/2 यदि n सम है, ठीक है। तो यहां पे हमें दो कंडीशन दिए हैं कि n सम हो तब हमारे एफ एन जो फलन दिया उसका मान यह होगा, और यदि n विषम हो तो ये होगा, और सम हो तो ये होगा। यदि n का मान विषम हो तो यह हमारे फलन का मान होगा, और यदि n सम हो तो फलन का मान ये होगा। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए? एकेकी के लिए। किसके लिए चेक कर लेंगे? एकेकी के लिए। तो यहां पे लिखेंगे हम एकेकी के लिए। एकेकी के लिए। एकेकी के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वह क्या बनता है हमारा? fx1 बराबर x2, और चूंकि हमें फलन n के रूप में दिया है तो इसको हम लिखेंगे fn1 बराबर fn2। अब यहाँ पे हम फलन का मान रखते हैं, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो फलन है हमारे दो मान है, उसके कितने मान है हमारे पास? दो मान है यहाँ पे। तो हम पहले n विषम के लिए इसको हल कर लेंगे, फिर n सम के लिए इसको हल करेंगे। तो हम पहले हल कर लेते हैं इसको विषम के लिए। तो यहां पे लिखेंगे यदि n विषम है, तो यदि n विषम है तो फिर हम फलन का जो मान लेंगे वो ये वाला मान लेंगे। तो यहां पे हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n1+1/2 बराबर, इधर लेंगे तो इधर भी चूंकि n विषम ले रहे हैं तो यहां से आपको मान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n2+1/2। यहां पे यह जो 2 है, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहां पे हो जाएगा हमारा n1+1 बराबर n2+1। यह 1 से 1 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास n1 बराबर n2। अब यहाँ आने के बाद हम लिखते हैं फॉर एवरी
n1 कॉमा n2 बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला n। तो ये फर्स्ट वाला हमारा n नेचुरल नंबर। यहाँ आने के बाद हम उसको चेक कर लेंगे, और चूंकि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो यदि नेचुरल नंबर हमारे पास होता है तो हम दो मान के लिए चेक करते हैं, 1 और 2 के लिए चेक करते हैं। तो चूंकि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो उसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मान ले लेंगे, n1 का मान ले लेंगे हम 1। क्या मान ले लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ के चूंकि हमने विषम के लिए इसको लिया है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और विषम के लिए आप ले रहे हैं तो अगला मान जो है यहाँ पे 2 के बजाय हम इसको काय के लिए चेक कर लें, 3 के लिए चेक कर लें, क्योंकि हम विषम की बात कर रहे हो। जब सम के लिए बात करेंगे तो 2 और 4 के लिए हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे n बराबर 1 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे हम मान रखेंगे, इस वाले में मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे फलन हमारा ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f1 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यानी 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। अब n2 का मान हम ले लेते हैं 3। n2 का मान क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे, चूंकि हम विषम के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा f3 बराबर, जब यहां पे रखेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2। कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह जो दोनों मान हैं ये कैसे हैं, अलग अलग है। कैसे मान है हमारे पास, अलग अलग मान है। यदि यहाँ पे अलग अलग मान है तो यहाँ पे बीच में बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है, बीच में क्या रहता है, बराबर रहता है। और यदि यहाँ पे बराबर आ रहा है तो फिर हमारा फलन कैसा होता है, एक एक ही होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों मान हमारे पास अलग अलग है तो यहाँ पे बराबर रहेगा और यहाँ पे बराबर है तो फलन कैसा होगा हमारा, एक एक ही होगा। तो इसको आंसर जो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए फलन f एक एक ही है, ठीक है। अब यह जो n विषम के लिए था इसमें हमने एक एक के लिए सिद्ध कर दिया है, एक एक ही है। अब इसी के लिए विषम के लिए हम क्या लेंगे, इसमें आच्छादक के लिए सिद्ध करेंगे इसको कि आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक का फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले, इसको हम रफ करेंगे। चल अब हम आच्छादक के लिए इसको चेक करेंगे। आच्छादक के लिए, चलिए आच्छादक के लिए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आच्छादक का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, y बराबर एफ एक्स बनता है। और यहाँ पे हमें फलन n दिया है तो n के रूप में इसको लिख लेंगे, फलन को n के रूप में दिया हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर n। अब ये y हमारा ऐसा का ऐसा, यहाँ से हम मान रखेंगे, यहाँ से फलन का मान रखेंगे विषम के लिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, n प्लस 1 अपॉन 2। इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा 2y बराबर n प्लस 1। हम इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर n। इसको अरेंज करके लिखें तो n बराबर 2y माइनस 1। अब यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इसको भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो y का मान ले लेंगे हम, तो y का मान ले लेंगे हम यहाँ पे 1। y का मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे रख के हम जब चेक करेंगे तो n बराबर यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस
1, यानी कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और ये 1 बिलोंग करेगा किसमें, n में। फिर इसी प्रकार से अगला मान ले लेंगे हम, चूंकि विषम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y का अगला मान ले लें हम 3, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और ये 5 बिलोंग करेगा n में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह बिलोंग कर रहा है। अब बाकी भी हम चेक करेंगे तो उसके लिए भी यह बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इत्यादि। ठीक है, बहुत है, 2 मान के लिए हम इसको चेक कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला वाला हमारा बिलोंग्स टू n। अब बिलोंग्स टू आ रहा है तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा, तो आंसर यहाँ पे लिख दिया हम। इसलिए फलन f आच्छादक है। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया किसके लिए, n यदि विषम हो, तो विषम में हमारा जो है एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n के लिए, सम के लिए लिखेंगे और सम के लिए इसको हल करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब हम देख लेंगे किसके लिए, जब n क्या हो, सम हो, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि n सम है, तो पहला हम चेक कर लेंगे एक एक के लिए। तो एक एक के लिए हम चेक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f n1 बराबर f n2। अब चूंकि सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम मान रखेंगे, तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n1 अपॉन 2 बराबर n2 अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें हम तो n1 बराबर n2 बिलोंग्स टू n1, n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, पहला। अब यह जो हम देख रहे हैं ये कैसा, जहाँ पे यहाँ पे अगर बात करें तो विषम के लिए जो आया था वैसा वैसा सम के लिए, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यदि सम की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सम के लिए इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम n1 का मान ले लेते हैं। यदि हम सम की बात करते हैं तो n1 का मान ये 2 ले लें और इसको कहाँ पे रख दें, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फलन में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f2 बराबर 2 अपॉन 2, कैंसल आउट होगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। फिर हम सम की बात करें तो n2 का मान हम 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, कैंसल आउट होगा तो 2। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मान क्या है हमारे पास, अलग अलग है, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। तो इसलिए करके हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए फलन एक एक ही हैं, फलन एक एक ही हैं। अब एक एक ही के लिए हमने चेक कर लिया, n सम है। फिर हम किसको चेक करेंगे, आच्छादक को। तो आच्छादक के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम रफ कर दें। सेकेंड हम चेक कर लेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे n के रूप में है तो एफ n। तो यहाँ पे हम y का मान ले लेंगे, फलन का मान ले लेंगे सम के लिए n अपॉन 2, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा, 2y बराबर n या n बराबर 2y। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम चेक कर लेंगे। पहले हम चेक करते हैं, फिर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। तो चेक करेंगे तो यहाँ पे हम y का मान ले लेते हैं 2, तो y का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये 4 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बिल्कुल करेगा कि 4 नेचुरल नंबर है। फिर y बराबर कितना ले लें हम, 4 ले लें, क्योंकि यहाँ पे n को अपने को सम लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n बराबर 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 8। ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बिलोंग करेगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू एन हो जाएगा, बिलोंग्स टू एन। तो अतः करके हम लिख देंगे, अतः फलन कैसा होगा, तो इसलिए फलन f आच्छादक है। अब हमने जब n विषम था इसके लिए भी चेक कर लिया, n सम था उसके लिए भी हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे भी फलन कैसा है, एक एक ही आच्छादक है, यहाँ पे भी फलन कैसा है, एक एक ही आच्छादक है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बनेगा, अतः फलन f एक एक ही आच्छादी है, फलन f एक एक ही आच्छादी है, यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो में और क्वेश्चन को हल करके बताने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो एक लाइक जरूर बनता है।